तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बस कीजिए माँ जी, आपकी सफाई से नुकसान की भरपाई नहीं हो जाएगी। अरे मंजरी बहन कहाँ घूम आई बहू के साथ? शांति जी ने पड़ोसन से पूछा। मंजरी जी मुस्कुराई और बोली, बस यहीं सब्जी मंडी तक गए थे। और वह मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। पीछे पीछे बहू चांदनी भी गाड़ी पार्क करके सामान की थैलियाँ लेकर अंदर चली गई। शांति देवी जो अपने पति के साथ खड़ी थी बोली, देखा मंजरी के ठाट बाट, आजकल तो सब्जी भी गाड़ी से आ रही है। इधर मंजरी जी जब से बेटे नकुल की शादी हुई है उनका तो अंदाज ही बदल गया है। गाड़ी के बिना तो वह घर से कदम भी बाहर नहीं रखती। ऐसा नहीं है मोहल्ले में गाड़ी केवल उन्हीं के पास है, पर फिर भी उनकी बात कुछ विशेष है। जो मंजरी कल तक दूसरों की गाड़ियां देखकर फब्तियां कसती थी, एक गाड़ी क्या आ गई, पता नहीं लोग खुद को क्या समझने लगते हैं। ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे गाड़ी नहीं हवाई जहाज खरीद लिया हो। उनके पास गाड़ी नहीं थी, इसीलिए उन्हें यही लगता हर पड़ोसन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से वह अपनी भड़ास निकालती थी। इन्हें कोई समझाए, पैदल चलने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और पर्यावरण की हानि भी नहीं होती। अगर सभी छोटी छोटी दूरी के लिए भी गाड़ियां लेकर चलेंगे तो यहाँ सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। शांति देवी जो उनकी खास पड़ोसन और सहेली थी, वह उनके मन की पीड़ा जानती थी। 4 बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई, फिर मंजरी के 3 बेटियां थीं। बेटा नकुल सबसे छोटा है। बेटियों का दान दहेज उनके छूछक कभी मौका ही नहीं मिला अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने का। जब बेटे ने उन्हें चांदनी के बारे में बताया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वह किसी ऐरी गैरी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। 3 बेटियों का दहेज दिया है, अब सब कुछ वह बेटे की शादी में वसूल करना चाह रही थी। पर जैसे ही पता चला चांदनी एक बड़े बाप की बेटी है, उन्होंने झट से हाँ कह दी। पति ने समझाया भी, मेरी नज़र में एक बहुत योग्य कन्या है। हाँ, दान दहेज तो कुछ नहीं मिलेगा, पर संस्कारों का खजाना है लड़की में। उन्होंने तुरंत ना कह दी और बेटे की पसंद पर हामी भर दी। चांदनी के पिताजी ने दहेज भी बहुत दिया। ऐसा दहेज पूरे मोहल्ले में कोई बहू नहीं लाई और सबसे शानदार थी उसकी लाई हुई नई चमचमाती कार। ससुराल आते ही चांदनी ने कुछ ही दिनों में घर की काया पलट दी। वह खुद भी नौकरी करती थी और पिता के पैसे का भी घमंड था। पति उसके रूप का दीवाना था तो सास उसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूमती। कुछ ही दिनों में चांदनी 7वें आसमान पर थी। सास को प्रभावित करने के लिए वह अपनी 3 नंदों के लिए भी एक से बढ़कर एक उपहार लाती। उनके बच्चों के लिए भी कपड़े और खिलौने खरीदना कभी नहीं भूलती। नतीजा यह हुआ कि वह ससुराल में सभी की आंख का तारा बन गई। अहंकार तो उसके स्वभाव में पहले ही था, पर अब तो वह अपने सामने किसी को कुछ ना समझती। यही हाल मंजरी जी का भी था। उन्हें अब अपने पड़ोसी दीन दरिद्र नजर आने लगे। एक दिन चांदनी बोली, माँ जी, यह जगह हमारे रहने लायक नहीं, इसीलिए मैंने एक पौश कॉलोनी में बहुत सुंदर मकान देखा है। पिताजी से भी बात हो गई है। मकान यही कोई 3 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से आधे पैसे पिताजी दे देंगे और बाकी का इंतज़ाम इस मकान को बेचकर हो जाएगा। कुछ हमारे पास सेविंग भी है। आप क्या कहती हैं? मंजरी जी बहुत खुश हुई और बोली, बहू तुम सही कहती हो, यह जगह हमारे स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती। नकुल बोला, पर पिताजी इस मकान को बेचने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मंजरी जी बोली, उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं मना लूँगी। तुम अपनी कार्यवाही जारी रखो। वैसे भी यहाँ रह रहकर मन भर गया है। तू तो जानता ही है हमारी तरक्की से कितना जलते हैं सभी पड़ोसी। उनका आश्वासन पाकर बेटे बहू ने घर बदलने की तैयारी शुरू कर दी। चांदनी ने सोच लिया था अगर ससुर जी ने यह मकान नहीं बेचा तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वह पिताजी से थोड़ी और सहायता ले लेगी। वैसे भी मकान उसके नाम होगा,
तो पिताजी को पैसे देने में कोई समस्या नहीं होगी। इधर मंजरी जी ने पति को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया, 40 वर्षों से तुम यहाँ रह रही हो। हमारे बच्चों का जन्म, शादी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं हुआ। अभी तक तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। अचानक से यह तुम्हारे स्तर के नहीं रहे। अब भी समय है, सुधर जाओ मंजरी, कहीं बाद में पछताने के लिए भी मौका ना मिले। उन्होंने बेटे बहू को यह बात बताई तो बोले, कोई बात नहीं, हम पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे। सामान की पैकिंग होने लगी। सभी नए घर में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। बहू ने साफ साफ कह दिया, घर में जो भी पुराना सामान है यहीं रहेगा। नए घर में केवल उसका लाया नया सामान ही जाएगा। मंजरी जी को भी यह बात सही लगी। नए घर में पुराने सामान का क्या काम। उनके घर में एक कमरा तो ऐसा था जो बहू के लाए सजावट के सामान से भरा पड़ा था। अधिकांश सामान को तो खोलकर भी नहीं देखा गया था। उनका उत्साह चरम पर था। एक दिन वह उसी कमरे में रखे सामान को खोलकर देख रही थी कि अचानक से उनके हाथ से एक वास टूटकर गिर गया। उस दिन बहू घर पर थी और वह गुस्से में वहां पहुंची तो मंजरी जी एक अपराधी की भांति अपनी सफाई देने लगी। बहू, मैं तो बस यह सब सामान देख रही थी कि अचानक मैं इससे टकरा गई और पर चांदनी गुस्से में बोली, बस कीजिए माँ जी, मुझे आपकी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सफाई से नुकसान की भरपाई नहीं हो जाएगी। जो नुकसान होना था हो चुका है। जानती हैं इस वास की कीमत क्या थी? यह इम्पॉर्टेंट वास था जो खास मेरे पिताजी जर्मनी से लाए थे। इसकी कीमत ही 2.5 लाख थी। पर आप जैसी गवार को कुछ भी कहने का क्या फ़ायदा? क्या ज़रूरत थी आपको यहाँ आने की? किसने कहा था आपको यहाँ आने के लिए? मैंने कहा ना, मैं सारी तैयारी खुद कर लूँगी। पर आपको तो हर काम में टांग अड़ाने का शौक़ है। अब यहाँ से निकलिए और आइंदा मेरे किसी सामान को बिना पूछे हाथ मत लगाइएगा। उसने नौकर को आवाज़ लगाई और कहा, ध्यान से यह सब टुकड़े उठा देना। मंजरी जी बहू के हाथों बेइज्जत होकर कमरे से बाहर निकल रही थी कि उनकी नज़र सामने खड़े पति पर गई तो आंखों में आंसू आ गए। वह पास आए और बोले, देखा, कहा था ना तुमसे। पर उस समय तो तुम्हारे सर पर पैसे का भूत सवार था। देख लिए अपनी बहू के संस्कार। इसीलिए मैं यह मकान नहीं बेचना चाहता। कौन जाने आज बहू ने तुम्हें कमरे से निकाला है, कल को अपने घर से भी निकाल देगी तो कहाँ जाओगी? मंजरी, अपना घर सबसे अच्छा होता है। अब भी मेरी बात को समझ जाओ और बेइज्जती होने से बच जाएगी तुम्हारी। फिर वह बहू के पास पहुँचे। अभी चलकर अपनी सास से माफ़ी मांगो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? ऐसे बात की जाती है अपने बड़ों से। क्या कहा तुमने? 2.5 लाख का वास था। वह अंदर गए, चेक बुक में से 2.5 लाख का चेक काटकर बहू की हथेली पर रख दिया और बोले, तुम्हारे वास की कीमत मैंने लौटा दी है। अब तुम मेरी पत्नी का सम्मान लौटाओ। ससुर का यह रूप देखकर चांदनी ने ऊपरी मन से सास से माफ़ी तो मांग ली, पर उसे अपनी गलती अभी भी नज़र नहीं आ रही थी। पर मंजरी जी सब समझ चुकी थी। उनकी एक गलती ने चांदनी का असली चेहरा उनके सामने उजागर कर दिया था। उनके अपने घर में बहू उनसे इतना बोल गई। यह सही कहते हैं, वह घर तो बहू का है और उसके पिताजी ने उसे दिलवाया है। वहाँ हमारी क्या इज्जत होगी, अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। उनका नए घर में जाने का सारा उत्साह ठंडा हो चुका था। उन्होंने बेटे से बोल दिया, बेटा, तुम चाहे जहाँ रहो, हमारा तो यही घर है और हम यहीं रहेंगे। कुछ दिनों में चांदनी और नकुल वहाँ से चले गए और उनके साथ चली गई वह सारी चमक दमक। पर अब मंजरी जी बहुत खुश थी। बहुत दिनों तक सपनों की दुनिया में रहने के बाद वह धरातल पर लौट आई थी। उन्हें केवल इस बात का दुख था, इसकी कीमत उन्हें नकुल से चुकानी पड़ी, क्योंकि बेटा पूरी तरह से बहू के रंग में रंग चुका था और उसे वापस मोड़ना उनके वश में नहीं था। पर अपना स्वाभिमान और सम्मान वह सही समय पर बचाने में कामयाब रही और जीवन में एक कड़वा ही सही पर एक अनुभव उन्हें और मिला। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए
चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।